दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। मृत्यु युग भोकाल। इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए इसका पिछला भाग काल कुंडली चैनल कॉमिक्स तक में जाकर जरूर देखें, तभी ये कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अब आगे। संकट और परिस्थितियां अच्छों को नाको चने चबा देती हैं। बड़े बड़े वीरों और महाबलियों को छक्के छुड़ा देती हैं, उन्हें घुटने टेकने के लिए विवश कर देती हैं। भोकाल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। परिस्थितियों ने उसे भी मौत के सामने घुटने टेकने को विवश कर दिया है, क्योंकि मौत ठीक उसके सिर पर और उसके शरीर का प्रत्येक अंग शिकार के शिकंजों में कैद है। लेकिन अभी भी मुक्त थी उसकी सभी इंद्रियां, मुक्त था उसका मस्तिष्क और मुक्त थी उसकी सोचने समझने की शक्ति। और जिसकी सभी इंद्रियां, मस्तिष्क और सोचने की शक्ति मुक्त हो तो उसका सारा शरीर कैदी भी हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बात अभी भोकाल को सिद्ध करनी थी। मस्तिष्क और इंद्रियों का लोहा मनवाना अभी बाकी था, और बाकी था अपने जीवन बचाना। प्रहारा संयोग से प्रहारा मेरे सामने है, लेकिन उसकी शक्तियां तभी सक्रिय होती हैं जब वह मस्तक पर धारण किया हो, परंतु मेरे तो हाथ कैद हैं। मैं उसे अपने मस्तक पर कैसे धारण कर पाऊंगा? मुझे एक प्रयास तो करना ही होगा। मृत्यु रूपी वह चट्टान मुझ तक पहुँचे उससे पहले ही अपने जीवन बचाने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में भोकाल के पांव प्रहारा तक पहुँचे। प्रहारा को पकड़ में लिए और ऊपर की तरफ उछाल दिया। अब प्रहारा को धारण करने का भोकाल के पास एक अवसर था, और वह अवसर वह किसी भी दशा में गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने वह अवसर गंवा दिया तो उसे अपना जीवन भी गंवाना पड़ेगा। प्रहारा भोकाल के सिर पर पहुंच चुका था। अब भला उसके जीवन को लीलने आई वह मौत उस तक कहाँ पहुंच पाती? जिस वेग से वह चट्टान नीचे आई थी, उससे सैकड़ों गुना अधिक वेग से ऊपर गई। ओह, इस चट्टान को गड्ढे के अंदर से किसने इतनी तेजी से उठाकर ऊपर फेंका? सब जान जाएंगे। पहले जरा नीचे तो आ। प्रहारा से बने हाथों ने शिकार को नीचे ही खींच लिया। भोकाल के सामने यहाँ दिखा शिकारा अपने शिकार करने के जौहर और अपने शिकार करने वाले यंत्रों का कमाल। इतनी छोटी सी जगह पर शिकार करने के लिए अपने यंत्रों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि प्रयोग करता हूँ इस दुर्गंध का, जिसे बड़े से बड़ा और शक्तिशाली जानवर सहन नहीं कर सकता। उफ, तेरे बस की बात नहीं इस दुर्गंध को सहन करना। शिकार का कहना सही है, यह असहनीय दुर्गंध वास्तव में बहुत ही भयंकर है। मेरे मस्तिष्क को फाड़े डाल रही है। इस दुर्गंध का सबसे बड़ा लाभ यह है कि शिकार का मस्तिष्क उसी दुर्गंध से बचने के बारे में ही सोचता रहता है। इसी बीच मुझे उसका शिकार करने का अवसर मिल जाता है। खच! शिकार चाहकर भी नहीं बच पाता। इस भीषण दुर्गंध से बचने के लिए मुझे युद्ध वायु की आवश्यकता है, और वह वायु मुझे इस गड्ढे के बाहर से मिलेगी। प्रहारा की सहायता से, जिसे हासिल करना मेरे लिए कठिन नहीं। प्रहारा की सहायता से भोकाल दुर्गंध से बचने का प्रबंध कर चुका था। अब उसे शिकार का प्रबंध करना था, और इसके लिए काफ़ी थे उसके हाथ, पांव और वारों को विद्यमान शक्तिशाली मारक क्षमता। अच्छा शिकारी अच्छा लड़ाका साबित नहीं हुआ। शिकारा को धराशायी करके भोकाल शीघ्र ही बाहर आया। शिकारा जैसे दुर्दांत शिकारी का बाहर रहना वन्य प्राणियों के लिए ही नहीं, मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। इसलिए
उसको सदा के लिए इसी गड्ढे में दफन कर देना ही उचित है। भोकाल शिकारा से जंग जीतकर वापस लौट चला, लेकिन इस जंगल में उसे अपने सबसे कीमती वस्तु अपने पंखों की आहुति चढ़ानी पड़ी थी। भोकाल को उसका दुख था, लेकिन कोई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जिसे सारा विश्व महाबली के नाम से पुकारता है, वो अपने पंख नुचवा कर आया है, या यूं कहें कि विकलांग होकर आया है, तो अतिशयोक्त ना होगा। अब क्या होगा कि विकासनगर का विकलांग भोकाल कैसे रक्षा कर पाएगा उसकी? काल कुंडली के उस उपहास का भोकाल ने बड़ी नरमी और संयम से उत्तर दिया। सही कहा आपने मान्यवर, सचमुच पंखों के बिना परिलोक का परा भोकाल विकलांग हो गया है, लेकिन पंखों की आवश्यकता परी भोकाल को है। विकासनगर का रक्षक मनुष्य भोकाल को महागुरु की कृपा में अभी सही सलामत है, और मनुष्यों को परों की नहीं हाथ पैरों की आवश्यकता होती है। और जब यह भोकाल सही सलामत है, तब विकासनगर की मिट्टी का कण कण सुरक्षित है। फिर भोकाल रानी मोहिनी की तरफ पलटा। अब मुझे आज्ञा दे महारानी, मैं कुछ समय विश्राम करना चाहता हूँ। मुझे दुख है कि काल कुंडली के भूतकाल को जानने के लिए अभियान पर निकलना था। पंख टूटने के कारण उसे बीच में ही छोड़कर मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन मैं इसके बारे में जानकर रहूँगा। अब तो यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि मेरे साथ एक एक जो घटनाएं पिछले दिनों से घट रही हैं, हो सकता है उनका संबंध कालकुंडली से हो। तुमको सचमुच कुछ समय के आराम की आवश्यकता है भोकाल, क्योंकि शीघ्र ही तेरी कुंडली में मेरे द्वारा लिखा अपमान योग आरंभ होने वाला है, और मेरी कुंडली में शुरू होने वाला है राजयोग। षड्यंत्र का एक बड़ा महल खड़ा करने जा रहा था कालकुंडली, जिसकी नींवों को वह धीरे धीरे मजबूत कर रहा था। तुम्हारे सभी दुख दर्द कट गए समझो। मैंने तुम्हारी कुंडली में सुख संपन्न योग डाल दिया है। अपना नाम दरिद्र से बदलकर धनीराम रख लो। मैंने तुम्हारी कुंडली में 7 पुस्तों से चल रहे दरिद्र योग मिटा दिए हैं। लिखने वाले ने तुम्हारे भाग में संतान सुख नहीं लिखा मित्र, परंतु पृथ्वी का यह विधाता उस विधाता के लिखे को मिटाता है, और तुम्हारे भाग्य में 100 संतानों का सुख लिखता है। बोलो पृथ्वी के विधाता की जय। षड्यंत्र के महल की नींव तेजी से ऊपर उठती जा रही थी, और उनमें गिरता जा रहा था भोकाल। दक्षिण दिशा के पड़ोसी राज्य नौगढ़ का राजा अपनी विशाल सेना के साथ विकासनगर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। अपनी सेना को संगठित करके उसे रोकने का प्रबंध करो महाबली। जो आज्ञा महारानी जी। मैं सेना के साथ आज ही सीमा की तरफ कूच कर देता हूँ। शत्रुओं के दांत खट्टे करने के लिए सीमा पर जाने की आवश्यकता नहीं है महाराज। महारानी, ये काम तो यहाँ बैठे बैठे ही कर सकता हूँ। नौगढ़ के राजा की कुंडली ने पराजय योग डालकर इतना कहकर शून्य में ही कहीं ताकने लगा काल कुंडली, और कुछ देर बाद मुस्कुराकर बोला, मैंने अपना कार्य कर दिया। और ये नौगढ़ के राजा का दुर्भाग्य है कि अपनी सेना के साथ वह इस समय दक्षिण के पहाड़ी दर्रे के बीच में गुजर रहा है। वही दर्रा नौगढ़ की सेना के नाश का कारण बनेगा, क्योंकि मैंने उसके भाग में पराजय के साथ साथ दुर्घटना योग भी लिख दिया है। कड़ाक बूम। विकासनगर की तरफ बढ़ते नौगढ़ के सैनिक अब वापस लौट जाने में ही अपनी भलाई समझे। भागो। नौगढ़ की सेना के साथ वैसा ही हुआ जैसा काल कुंडली ने बताया था, और वह खबर जब विकासनगर के राज दरबार में पहुंची तो रानी मोहिनी के मुख से निकल ही पड़े वे शब्द, वाह मान्यवर काल कुंडली वाह। जिस कार्य को करने में भोकाल कई माह लगा देता, उसे आपने चुटकियों में कर दिया। आप महान हैं
महान काल कुंडली की जय। रानी मोहिनी भी कुछ क्षणों के लिए भोकाल को भूल गई थीं। ये काल कुंडली की जीत नहीं तो क्या था? जो अपमान योग मैंने तेरे भाग में लिखा है, ये तो उसका आरंभ है भोकाल। जो परवान चढ़ेगा तब, जब मैं तुझे गुरुदेव योगेश्वर के चरणों में झुका दूंगा, और समाप्त होगा तब, जब मैं तेरे भाग्य को मृत्यु योग लिखकर तेरा जीवन समाप्त कर दूंगा। प्रातःकाल। ओह, क्या हुआ महारानी जी? हमारे उदर में एकाएक भयंकर पीड़ा होने लगी है। तुरंत वेद को बुलाओ। आह! इधर दासी वेद को बुलाने भागी, और उधर असहनीय पीड़ा से तड़पती रानी मोहिनी अपना संतुलन न बनाए रख पाई और धड़ाम से परकटे पंछी की तरह नीचे जा गिरी। धड़ाक। वेदों का हुजूम लगभग गया था, यानी मोहिनी के इर्द गिर्द, और सभी की एक ही राय थी। महारानी को होश में आने में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि गिरने से इनके मस्तिष्क पर गहरी चोट लगी है, जिससे इनका मस्तिष्क गहन बेहोशी की स्थिति में जा पहुंचा है। ये तो होना ही था। आखिर मैंने रानी की कुंडली में फेरबदल करके उसमें मानसिक अल्प विराम योग लिख दिया है, और यही मेरे अभियान का अंतिम चरण है, क्योंकि रानी के गहन बेहोशी में पहुंचने के बाद यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि महारानी की अनुपस्थिति में राज्य के कार्यवाहक शासन की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाए। उत्तर सीधा सा है, कार्यवाहक शासन के रूप में ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो राज्य और प्रजा के हितों की रक्षा कर सके। ऐसा व्यक्ति तो राज्य में एक ही है, महाबली भोकाल। नहीं, भोकाल नहीं मान्यवर, काल कुंडली। आपने एकदम उचित व्यक्ति का प्रस्ताव रखा है महामंत्री जी। हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हम भी। काल कुंडली के भाग में लिखे राजयोग का ही चमत्कार था कि ये हर कोई एक ही स्वर में उसके पक्ष में बोला था। भोकाल को छोड़कर नहीं, कार्यवाहक शासक के रूप में काल कुंडली का चुनाव सर्वथा अनुचित है। लेकिन जब राज का बच्चा बच्चा काल कुंडली का पक्षधर था, तो अकेला भोकाल भला क्या कर लेता। फलस्वरूप कार्यवाहक राजा काल कुंडली की जय। कार्यवाहक शासक बनकर उसे सौंप दिया गया विकासनगर का वराज सिंहासन, जिसके मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए वचनबद्ध था भोकाल। कहिए महाराज, कैसे याद किया मुझे? एक अति महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है भोकाल। तुम्हें इसी समय राज्य के वन में स्थित महायोगी ऋषि योगेश्वर के आश्रम में जाना है और उन्हें सम्मान राज दरबार में लाना है। क्षमा करें महाराज, आप इस कार्य के लिए किसी और को भेज दीजिए। ऋषि योगेश्वर मुझे अपना शत्रु समझते हैं, वे मेरे साथ कदापि नहीं आएंगे। ऋषि योगेश्वर को लेने तो तुम ही जाओगे भोकाल, और वे तुम्हारे साथ आएंगे भी। बस उनके लिए तुम्हें थोड़ा सा यत्न करना होगा। आश्रम की परिधि के बाहर रथ को रोककर तुम आश्रम तक का रास्ता अपनी छाती के बल चलकर तय करोगे, और ऋषि योगेश्वर के सामने साष्टांग होकर उनके चरण पकड़ोगे और उनसे यह आने का निवेदन करोगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह किया गया तुम्हारा निवेदन वे नहीं ठुकराएंगे और तुम्हारे साथ आने को सहज तैयार हो जाएंगे। काल कुंडली की बात सुनकर स्तंभ रह गया भोकाल, जबकि अभी भी धूर्तता से मुस्कुरा रहा था काल कुंडली। क्या हुआ भोकाल? सोच में क्यों डूब गए? क्या तुम्हें हमारा विकासनगर के महाराज का आदेश मानने में कोई संकोच है? नहीं। राज सिंहासन के प्रति वफादार भोकाल के कंठ से मात्र एक ही शब्द निकला, और फिर वह राज दरबार से निकलता चला गया। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, जिससे गुरु योगेश्वर को दूंगा। मुझे इतना अपमानित करके मृत्यु के पास पहुंचाऊंगा कि तेरी आत्मा फिर कभी मनुष्य का जन्म लेने से भी घबराएगी। भोकाल को अपमानित करके अपने गुरु को गुरु दक्षिणा
देने की काल कुंडली की योजना 100% सफल हो रही थी। महाबली भोकाल छाती के बल रेंग रहा था और आश्रम में पहुंचकर ऋषि योगेश्वर के कदमों में गिरा हुआ निवेदन कर रहा था, आपको महाराज काल कुंडली ने राजमहल में बुलाया है ऋषिवर। तुम्हारे घमंडी शीश को अपने चरणों में झुका देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए भोकाल, इसलिए हम तुम्हारे साथ राजमहल चलेंगे, लेकिन यहाँ से राजमहल की यात्रा रथ पर सवार होकर नहीं, तुम्हारे कंधों पर सवार होकर करेंगे। कहो स्वीकार है? महाराज का आदेश है कि जैसे आप चाहें वैसे ही आपको लेकर राजमहल पहुँचें, इसलिए मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है ऋषिवर। आइए बैठिए मेरे कंधे पर। उफ, भोकाल चाचा गुरुदेव द्वारा किए जा रहे अपमान को हंसते हंसते सह रहे हैं। राज सिंहासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के कारण काश मैं उनकी कोई सहायता कर पाता। आंसू भर आए थे मासूम अंकित की आंखों में, लेकिन योगेश्वर की आंखों में मक्कारी के सिवा कुछ नहीं था। इस घमंडी को मेरे सामने झुकाकर काल कुंडली ने गुरु दक्षिणा दे दी, परंतु इससे अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की मेरी अग्नि अभी ठंडी नहीं हुई है। मैं इसे इतना अपमानित करना चाहता हूँ कि अपने अपमान में घबरा कर या आत्महत्या कर लें। हम शीघ्र अति शीघ्र राजमहल पहुँच जाना चाहते हैं भोकाल, जरा दौड़ लगाकर हमारी इच्छा तो पूरी करो। जो आज्ञा ऋषिवर। भोकाल ने दौड़ना आरंभ कर दिया। शाबाश और तेज घोड़े की तरह भागता भोकाल प्रतिशोध की आग में झुलसते उस ऋषि को लेकर राज दरबार में पहुंचा। विकासनगर के राज दरबार में आपका परम शिष्य काल कुंडली आपका स्वागत करता है। रास्ते में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ गुरुदेव? जब भोकाल जैसा हट्टा कट्टा गधा हमारा बोझ उठाने को मौजूद था तो फिर भला क्या कष्ट होता। वैसे हम इस गधा कहने की जगह खच्चर कहें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि यह एक मनुष्य का बोझ उठाकर कंधे से तेज और घोड़े से भी धीरे भागता है। अपमान के बाणों से छलनी किए दे रहा था वह भोकाल को, लेकिन फिर भी चेहरे पर सिकन तक नहीं आने दी वचन के पक्के उस महाबली ने। ठीक इसके विपरीत राजदरबार में बैठा हर राजदरबारी स्तंभ था। विकासनगर के राजा के सामने जुबान खोलता भी तो कौन। अपमान के बाणों की बौछार अभी भी जारी थी। हमने आसन तो ग्रहण कर लिया पुत्र कालकुंडली, परंतु हमारे खड़ाऊ तो राजदरबार के बाहर ही पड़ी रह गई। उनकी आप चिंता न करें गुरुदेव, मैं अभी उन्हें यहाँ मंगवाता हूँ। तुरंत ही भोकाल की तरफ पलटा कालकुंडली। गुरुदेव की खड़ाऊ राजदरबार के बाहर पड़ी हैं भोकाल, उन्हें उठाकर ले आओ पूरे सम्मान के साथ। जो आज्ञा महाराज। अपमान के उस घूंट को भी हंसते हंसते पी गया भोकाल। विश्व के श्रेष्ठ महाबली के हाथों खड़ाऊ ग्रहण कीजिए गुरुदेव, और दासियों को अपने चरण धोने का अवसर दीजिए। हमारे चरणों को साफ करना अत्यंत सौभाग्य की बात है और हम चाहते हैं कि यह सौभाग्य दासियों को नहीं, महाबली भोकाल को प्राप्त हो। आपने ठीक कहा गुरुदेव, आपके चरणों को साफ करने का सौभाग्य भोकाल को ही प्राप्त होना चाहिए, और इस सौभाग्य का पूर्ण तो उस समय और भी बढ़ जाएगा जब भोकाल आपके चरणों को अपनी जीवा से साफ करेगा। सभी के लिए विस्फोटक थी काल कुंडली की यह घोषणा, लेकिन भोकाल अभी भी शांत खड़ा था। आगे बढ़ो भोकाल, और विकासनगर के महाराज के आदेश का पालन करो। सन्नाटा छा गया पूरे राजदरबार में। सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न हथौड़ी की तरह बजने लगा था कि घोर अपमान से भरे इस आदेश का भोकाल पालन करेगा या नहीं। एक क्षण बाद ही भोकाल की पदचापों ने राजदरबार के सन्नाटे और दरबारियों के प्रश्नों के बांध को तोड़ा।
और भोकाल की पदचाप इस बात का संकेत थे कि वह ऋषि योगेश्वर के चरणों को अपनी जीवा से साफ करने चल पड़ा था और यह उसके भाग में लिखे अपमान योग की पराकाष्ठा थी। लेकिन इस पराकाष्ठा को सहन नहीं कर सका विकासनगर का सेनापति। रुक जाओ भोकाल, राज सिंहासन के प्रति स्वामी भक्ति के हाथों विवश होकर तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु हमारा राष्ट्रनायक किसी के चरणों को अपने जीवा से साफ करने जैसा हे कार्य करे, हमें यह कदापि स्वीकार नहीं। सेनापति जी सही कह रहे हैं, हम सब अपने नायक को और अपमान होता नहीं देख सकते। महामंत्री सेनापति के स्वर में बोल उठा और फिर बोल उठा वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति। हम अपने नायक को अपमानित नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। निश्चय भोकाल के पूर्ण योग अत्यधिक प्रबल थे, तभी तो उसके आगे अपमान योग हार गया था। लेकिन इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था वह धरती का विधाता। मूर्ख हो तुम सब, जो एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपने पदों को संकट में डाल रहे हो जो इस संसार में मात्र कुछ क्षणों का ही है और मेहमान है, क्योंकि कुछ क्षणों पश्चात ही पूरा हो जा रहा है इसके भाग में मेरे द्वारा लिखा मृत्यु योग। क्रोध से कांपते काल कुंडली ने अपनी बात समाप्त ही की थी कि वहाँ फैल गई एक चमत्कार रोशनी और प्रकट हुआ साक्षात यमराज। इस घड़ी में तुम्हारा मृत्यु योग लिखा है भोकाल, इसलिए हम स्वयं तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। यमराज ने ही उछाल फेंका अपना मृत्यु पाश, जो तुरंत ही भोकाल की आत्मा को जकड़ता चला गया। भोकाल की आत्मा धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी। इसी के साथ कालकुंडली के हलक से उबलता ठाका तेज होता जा रहा था। देखा मूर्खों, जो मृत्यु योग मैंने भोकाल के भाग में लिखा था वह तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। तुम्हारा मावली, तुम्हारा राष्ट्रनायक तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहा है। इतना अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है कालकुंडली। तभी यमराज बोल उठे, तू भी भोकाल की तरह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागने वाला है, क्योंकि तेरी कुंडली में साफ लिखा है कि जिस समय भोकाल की मृत्यु होगी उसी के साथ तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगा। आश्चर्य, सारे संसार की कुंडली देखने वाला धरती का विधाता अपनी कुंडली ना देख सका और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ओह, ये मुझसे कैसी भूल हो गई। अब यमराज भोकाल के प्राण हनने के पश्चात मेरे प्राण हनने को पलटेंगे। अपने कुंडली को देखकर उसे पढ़ूं और उसके योग बदल सकूं, इतना समय नहीं है मेरे पास। अब मैं स्वयं को मरने से किसी भी दशा में नहीं बचा पाऊंगा। मौत के भय ने काला कर दिया था काल कुंडली का चेहरा। अचानक एक विस्फोट हुआ और उसके मस्तिष्क में मेरी मृत्यु भोकाल के साथ ही निश्चित है। अगर भोकाल बच जाए तो मैं भी बच सकता हूँ, और भोकाल को बचाना मेरे लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं। इसके लिए मुझे मात्र एक क्षण चाहिए। एक क्षण में ही मैं उसे मृत्यु योग को हटा दूंगा जिसे मैंने भोकाल की कुंडली में लिखा था। काल कुंडली के हाथ और दिमाग तेजी से काम कर रहे थे। अतः रुक जाइए धर्मदेव, आप भोकाल की आत्मा को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में अभी दीर्घायु का योग लिखा है। काल कुंडली की विद्या ने रोक दिया यमराज के हाथ। ओठों पर रहस्यमय मुस्कान लेकर वापस लौटे यमराज। बहुत चतुर हो काल कुंडली। भोकाल की कुंडली में दीर्घायु योग लिखकर तुमने अपने प्राण बचा लिए। भोकाल का जीवन बचाना मेरी व्यवस्था है, परंतु मैं अपने हाथों से इसके जीवन को मृत्यु में बदलकर बदतर बना दूंगा, और ये मेरा विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं विकासनगर का राजा हूँ। तलवार लेकर भोकाल की तरफ झपटा काल कुंडली।
लेकिन वह भोकाल का कोई अहित कर पाता उससे पहले ही ठहरो। काल कुंडली के पैरों से बेड़ियां बनकर लिपट गई वह आवाज़ जो रानी मोहिनी के कंठ से गूंजी थी। हमारी अनुपस्थिति में तुम कार्यवाहक राजा थे काल कुंडली, अब हम आ गए हैं, इसलिए अब तुम साधारण नागरिक के सिवा कुछ नहीं। स्थिति इतनी तेजी से पलट खाएगी ये काल कुंडली ने नहीं सोचा था, और ना ये सोचा था कि उस भोकाल के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने भोकाल को अपमानित करके अपने गुरु के चरणों में झुका दिया तो यह तुम्हारी भूल है। भोकाल अगर झुका था तो मात्र विकासनगर के राज सिंहासन के सम्मान में। भोकाल ने अगर अपमान सहा था तो मात्र इसलिए कि उसकी कर्मभूमि का मान रहे। परंतु अब ना तो तुम राज सिंहासन से जुड़े हो काल कुंडली, और न तुम्हारे आहित करने से मेरे कर्मभूमि का मान जाएगा। इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे गुरुदेव का भला इसी में है कि तुम राजमहल से निकल जाओ। मेरे क्रोध का कहर तुम पर टूट पड़े उससे पहले ही। भोकाल के उस रुद्र रूप ने काल कुंडली और योगेश्वर को कपा डाला। सिर पर पांव रखकर राजमहल से भागते नजर आए दोनों। रिसीवर को दंड देना अगर पाप न होता तो इन दोनों की कुंडली में अपनी तलवार से मौत लिख देता। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।